हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज मैं गई थी फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। अभी बज रहे हैं 6 और मैंने मोटर का पानी मतलब पानी चढ़ा लिया है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है खुद से अच्छे से मैं हेयर वॉश किया है। कितना अच्छा लग रहा है। ये वही जुल्फ़ी शैम्पू यूज़ किया था मैंने, तो कितने खिले खिले बाल इसके हो गए हैं, घने चमकीले अच्छे लग रहे हैं। और आज मैं बहुत दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। ये मैं चेहरा वगैरह भी थोड़ा अच्छे से साफ़ किया है, थोड़ा गोरा गोरा लग रहा है। और आज मैं गई थी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ। तो पता है, इतने दिन से मैं सरकारी वाले में करवा रही थी, अभी मैं प्राइवेट में गई। इतने अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि सरकारी ख़राब होता है, वहाँ के लोग भी काबिल थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जम के लापरवाही की। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा हाथ रहे या चला जाए। और प्राइवेट में चूँकि पैसा ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से काफ़ी अच्छे से किया। इसमें एक मशीन से मसाज किया, जेल लगाया, फिर एक हॉट पैड हाथ पे लपेट के वो रखा काफ़ी देर तक, तो कि हाथ पे हीट दिया। उसके बाद फिर एक्सरसाइज बहुत किया, जेल लगा के किया, एक वाइट कलर का जेल टाइप कुछ था, वो लगा के किया, 1 घंटा तक करते रहे। तो पैसा लिया तो किया, इसका मतलब तो मुझे यही लगता है कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो मर जाएगा। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, मगर वो लोग केयर नहीं करते हैं, और केयरलेस की वजह से कितने पेशेंट की जान चली जाती है। कोई पेशेंट लौट के नहीं आता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट मर गया या अच्छा हो गया। हमको कहा गया था कि मत आना, 1 महीने के होने के बाद भी मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, तो आखिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि इसी सरकारी अस्पताल ने मेरे पापा की जान ले ली। तो मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए ही मैं चाहती थी कि मैं भी सरकारी में ही रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा। तो आज पहला ही दिन एक्सरसाइज हुआ है, इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मैंने खुद से नहा भी लिया और दर्द भी कम हो गया है। जबकि काफ़ी प्यार से, चूँकि पैसा लिया था तो काफ़ी प्यार से अच्छे से बात कर रहे थे। और वहाँ सरकारी वाले में डांट डांट करके मजाक, इतना गप करे थी, इतना अफसोस लग रहा है। सैलरी तो उनको मिल ही रही थी, थोड़ी सी मेहनत कर देती तो क्या हो जाता। बस सारे पेशेंट को 2-2 मिनट करके भगा रहे हैं, डॉक्टर भी सिर्फ पेन किलर दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, इससे क्या होगा। थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। गरीब लोग आते हैं, गरीब होना कितनी बड़ी बात होती है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अच्छे होते हैं, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इससे कि अब हाथ मेरा था, कोई और प्रॉब्लम होती हल्की फुल्की दवा खाने वाली तो चलता। वो लोग सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। हो सकता है काम का बोझ ज़्यादा हो, लेकिन किसी की जान चली जाए इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूल इतने ज़्यादा है, लाइन लगाओ, लाइन लगाते लगाते ही आदमी मर जाएगा। इतने सारे कानूनी उसमें पैंतरा होता है, मुन्ना भाई में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या होता है। वो तो खैर हॉस्पिटल में जाने का था, उससे लाख गुना ज़्यादा टेंशन आपको सरकारी में जाने में होती है। फ्री में तो होता है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका वेस्ट, आपकी जान, सब कुछ दाव पे लगी रहती है। तो मुझे 2 हफ्ता आने के लिए बोला है, 2 हफ्ता में हाँ तो ठीक हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे दुख हमेशा रहेगा इस बात का कि सरकारी अस्पताल में अच्छे से देखभाल नहीं हुई। मैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को ही बोलूँगी कि प्लीज़, जब सैलरी मिल रही है फिर लापरवाही करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंट पर ध्यान दे दीजिए। कुछ की तो जान बच ही जाएगी। पेशेंट आपके पास नहीं आता है तो हो सकता है कि बेचारा अच्छा हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है मर भी गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में मंदिर तो बहुत बन रहा है, बस मंदिर बनाओ और एक दूसरे को हिंदू राष्ट्र बनाओ और मंदिर बना दो। अरे हम लोग मुस्लिम हैं, और मुस्लिम में जाके रह के देख लिया, हम लोग को भी लगता था ना कि अपने बेल्ट में रहना चाहिए, मुस्लिम में रहेंगे। वहाँ भी जब मुस्लिम के बेल्ट में गए तो ऊंच नीच का मुद्दा आ गया और वैसे ही लोग दुश्मन पड़ गए। तो आप लोग भी इस गलतफहमी मत रहिए कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो चैन से रह पाइएगा। पहले अंग्रेज़ों को भगाया गया था, अंग्रेज़ भाग गए, क्या हुआ, देश में शांति तो आई नहीं। अब मुस्लिम को भगाओ, मुस्लिम भाग जाएंगे, उसके बाद दलित को भगाओ, यही सब होगा। जितना मंदिर बनाने के लिए, क्या मंदिर में इलाज हो सकता है? मंदिर में होगा इलाज? मस्जिद में मैंने चंदा दिया था, लेकिन एक बार चार्ज, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो मोबाइल चार्ज करने के लिए जब मस्जिद में गए, वहाँ पे हमेशा चंदा दे रहे थे मस्जिद में, लेकिन जब मोबाइल चार्ज करने के लिए वहाँ पे गए तो फ़ौरन वहाँ के मौलवी ने डांट के भगा दिया, ये तो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है, जब भी कितना चंदा हम लोग दे चुके थे। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ की मोटर ख़राब हो गई, तो किसी से आना जाना था नहीं, तो मैंने सोचा कि
मतलब मस्जिद से ही पानी ले लें। 2 दिन लिया, तीसरे दिन मौलवी साहब निकल के आए कि यहाँ की मोटर जो है ख़राब हो जाएगी, यहाँ से पानी नहीं लेना है। बस इसी को देख लीजिए कि मस्जिद मंदिर बनाने के बाद आपका पैसा तो लग जाएगा, क्या आपको वहाँ से यूज़ करने दिया जाएगा? वहाँ आप रह सकते हैं सारी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं होगा, सब मौलवी लोग अपने कब्ज़े में कर लेंगे। तो ये तो थी मौलवी की बात, लेकिन आप लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि अस्पताल बनाइए। इतनी ज़रूरत है अस्पताल की, इतनी ज़रूरत है, इतने पेशेंट हैं। मुझे लगा था मेरा हाथ टूटा हुआ, वहाँ पे गए तो हज़ारों लोगों की भीड़, हाथ टूटे हुए, जैसे तैसे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर ना देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और पता है, धर्म के चक्कर में भी जान चली जाती है। इतने धार्मिक लोग हो गए हैं कि पेशेंट को देखने नहीं आते हैं, क्या छूत लग जाएगा, मर गया तो ये लाश उठाने नहीं आता है कि छूत लग जाएगा। ये सबसे क्या फ़ायदा? लोग, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम लोग अभी तक मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। अरे अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, पढ़ाई करवाइए, इतना कि हर घर में पुजारी और पूजा करने वाले से ज़्यादा डॉक्टर हो, ताकि हल्की सी भी तकलीफ़ हो तो तुरंत इलाज हो जाए। एक हाथ के लिए देखिए मुझे कितनी प्रॉब्लम होनी झेलनी पड़ी। अगर हर घर में डॉक्टर होता, झट से ट्रीटमेंट हो जाता है। लोग के दिल में भगवान होना चाहिए, मन इतना कोमल होना चाहिए कि दया का भाव मन में होना चाहिए। पूजा पाठ आदमी किस लिए करता है? इसीलिए ना कि मन में दया का भाव होना चाहिए। तो इतनी क्रूअल्टी समाज में आ गई है, इतनी क्रूअल्टी आ गई है, कोई किसी का नहीं है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दाहिना हाथ है, ख़राब हो जाएगा, काम कैसे करेंगे? बहुत बोलती हो, चुप रहो। तो मेरा हाथ तो ठीक हो रहा है, लेकिन दुख बहुत है दूसरे लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो अभी हो गई है मगरिब की अज़ान, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।